हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं एडवोकेट गुरजंट सिंह आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर आया हूँ जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज ओ में जो सर्विसेज को डिफाइन कर रखा है उसमें सिर्फ मैं ट्रांसपोर्ट सर्विस को कवर कर रहा हूँ, और वो भी एयरलाइन सेक्टर की। एयरलाइन सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज होती हैं, अगर उसमें डेफिशिएंसी इन सर्विस आती है तो कोई भी कंप्लेंट कर सकता है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। तो यहाँ पर क्या होता है, ये केस जो है ये है डॉक्टर के1 लाजमी, इनका नाम ये है, और इनका केस अगेंस्ट द एयर इंडिया। सो डॉक्टर के1 लाजमी वर्सेस एयर इंडिया। अब इनके साथ क्या होता है, देखिए मिज़ोरम से दिल्ली की फ़्लाइट लेते हैं, मतलब बुक करवाते हैं टिकट। तो इनकी जो फ़्लाइट की टाइमिंग थी वो थी 2:20 PM की। वो क्या होता है, फ़्लाइट रीशेड्यूल हो जाती है, डेट और टाइमिंग, जो डेट तो वही रहती, टाइमिंग चेंज हो जाती है। टाइमिंग क्या देते हैं भाई, आपको 4:15 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब 4:15 बजे फ़्लाइट उड़ जाएगी, तो आपको 1 घंटा पहले आना होता है प्लेन के लिए। कोई भी अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो बिफोर 1 आवर यू हैव टू गो देयर चेक इन के लिए। तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं 3:15 पे। मैडम जो है ये 3:15 पे पहुँच जाती हैं वहाँ पर, और इनको पता लगता है कि भी ओ माई गॉड, मेरी तो मतलब जो फ़्लाइट है वो ओवर बुक है। मतलब ये स्टाफ की तरफ से कहा जाता है कि मैडम आपकी टिकट जो ठीक है, वो बात तो ठीक है, आपके पास टिकट है, पर जो आपकी फ़्लाइट है वो हमारे जो है वो ओवर बुक हो चुकी, तो इसलिए आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अब उसी दिन जब ये यहाँ से मिज़ोरम से जब इन्होंने चलना था दिल्ली के लिए, तो दिल्ली से इन्होंने जोधपुर की ट्रेन लेनी थी, जिसकी जो फ़्लाइट थी, अब बोर्ड तो इन्हें करना नहीं दिया, फ्लाई तो करने नहीं दिया इनको प्लेन के अंदर, तो इनको क्या है वो ट्रेन भी मिस होगी इनकी, और इनकी थी मीटिंग कहीं पर। अब ट्रेन मिस हुई तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया एट द एयरपोर्ट की भी आपने मेरे को टिकट कैसे दे दी, अगर फ़्लाइट ओवर बुक थी, आपने रीशेड्यूल भी किया है टाइम को, तो भी आपको पता नहीं लगा अभी फ़्लाइट ओवर बुक है। आपने मेरी फ़्लाइट जो ओवर बुक थी, अब मेरी ट्रेन भी मिस हो गई है, मैं क्या करूँ। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने कहा भी एयर इंडिया को कि भी मेरी या तो फ़्लाइट बुक करके दो मेरे को। तो एयर इंडिया ने इनको कहा कि भी नहीं, आप फ़्लाइट बुक कर लीजिए, हमारे पास इतना समाधान नहीं है किसी का निकालने के लिए। तो अब इनकी फ़्लाइट तो बुक हुई नहीं, तो फिर भी प्रोटेस्ट करने के बाद एयर इंडिया ने इनको फ़्लाइट अरेंज करके दी, पर वो सेम डे की नहीं हुई, वो 20 तारीख की हुई। मतलब बहुत टाइम, 4-5 दिन, मतलब इनको रहना पड़ा वहाँ पर, स्टे करना पड़ा। अब जो स्टे करा उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगे इनके, और फिर भी जब इनको जो टिकट मिली दोबारा, तो वो ओपन टिकट मिली, उसमें सीट अलाउट नहीं हुई इन्हें। अब फिर इनको हार्डशिप, इनकन्वीनियंस, टेंशन को फेस करना पड़ा। ये सब फेस किया तो इनको गुस्सा आया कि भी अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक आम सिटीज़न के साथ क्या होता हुआ। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेंट कर दी, और इन्होंने कहा कि भी जो मेरे पैसे लगे हैं वो मुझे मिलने चाहिए। अब इनके जो टिकट के पैसे थे वो इन्होंने मांगे, जो इनको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ा वो इन्होंने मांगे, सब कुछ मांग लिया इन्होंने, और प्लस में 2 लाख कंपनसेशन भी मांगी, भी 2 लाख का मेरे को कंपनसेशन चाहिए। अब 2 लाख का कंपनसेशन चाहिए भाई, तो कोर्ट के सामने जब ये केस जाता है तो कोर्ट देखता है कि भी हाँ भाई ये तो बहुत गलत हुआ, इनके साथ ओपन टिकट भी दी, इनको सीट भी नहीं मिली है, फिर बाद में इनकी ट्रेन भी मिस हुई, इनका काम था वो भी मिस हुआ। तो कोर्ट ने 1 लाख कंपनसेशन प्लस जो इनके टिकट का एक्सपेंडिचर था और जो इनके रहने का एक्सपेंडिचर था ऑन 9% पर एनम देने का ऑर्डर दिया एयर इंडिया को, कि भी आप कंप्लेनेंट को ये खर्चा जो पैसा इनका लगा है उनको वापस दें, और आगे से ध्यान रखें, नहीं तो फिर से आपके ऊपर ऐसे कंप्लेंट्स होते रहेंगे और फिर आप पैसे भरते रहेंगे। सो ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज आती हैं दोस्तों। जब डेफिशिएंसी इन सर्विस आती हैं तो जो एयरलाइन है उनकी जिम्मेदारी बनती है, बेशक वो मौके वारदात पे मना कर दें भाई, जब इशू हुआ क्रिएट वहाँ पे वो मना कर दे भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, आप कर दी, पर आप डरिए मत। डेफिशिएंसी इन सर्विस कभी भी अगर आपको वो एयरलाइन सेक्टर के अंदर होती है कि भी आपको आपका वैलिडिटी ख़त्म हो गई जो टिकट की, आपको बोर्ड नहीं करने दिया जाए, ओवर बुक हो गई, और आपके पास टिकट है, कंफर्म स्टेटस भी है उसका, फिर भी आपको अगर बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा है, तो दैट इज़ अ डेफिशिएंसी इन सर्विस। यू कैन गो बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड यू कैन फाइल अ कंप्लेंट देयर, एंड देयर यू कैन claim compensation for your inconvenience, hardship and tension whatever occurred at that place before you. So that's all for today. This is me advocate गुरजंट सिंह। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लाभदायक लगी हो। लाभदायक लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।